इट्स 3:03 इन द मॉर्निंग। कल 10:30 बजे को उठे। मैं ये मैच 2:30 बजे तक यानी कि 2:30 बजे तक रात को देखा हूँ। ये मैड्रिड क्या टीम है यार। मतलब एज अ बार्सिलोना फैन, do not get me wrong, I respect Real Madrid, but looking at them losing the match, UCL important 2-0 in the first half, बेकार display of performance, worst। अंदर का बार्सिलोना फैन खुश था, ऑब्वियसली क्यों नहीं होता। एक मैड्रिड फैन भी अगर देख रहा होता कि बार्सिलोना पिट रही है, वो भी खुश रहता। कट टू द मैच की एंडिंग, 5-2, 5 goals in what 30 minutes they have scored। कम बैक करो, लेकिन औकात में ये मैड्रिड नहीं जानती है। कम बैक करते हैं और लेजिट फाड़ के हाथ में दे देते हैं। डॉर्टमुंड के फैंस, डॉर्टमुंड के प्लेयर्स अपने आप को जूता ही जूता मार रहे होंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड ने कल कुत्ते की मौत मारी है डॉर्टमुंड को, कुत्ते की मौत मारी। डॉर्टमुंड के मैनेजर का मुंह देखने लायक था, डॉर्टमुंड के प्लेयर्स का मुंह देखने लायक था। भाई साहब, रियल मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड 5-2 आज के मैच में बात करेंगे। साथ ही साथ 2 बस खबरें हैं, क्योंकि मैच के बारे में बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए। एक रफीना से रिलेटेड, एक टोनी क्रूज से रिलेटेड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। भाई मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, मेरे पास कोई सेंटेंस ही नहीं है। मैं ये डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता हूँ कि मैंने क्या विटनेस किया है। कैसे एक टीम 50th-60th मिनट तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज क्या मतलब कैसे कोई टीम भाई 2-0 है 60th मिनट तक, वो टीम मैच कैसे एंड कर सकती है 5-2 मतलब 3-2 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 4-2 हो सकता है, 5-2 क्या रीज़न से, चलो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हाफ वर्स्ट डिस्प्ले एवर ऑफ रियल मैड्रिड। द डिफेंसिव मिस्टेक्स वर लाइक भाई अपरंपार। दोनों गोल्स अपनी गलतियों के चलते ही जो है वो रियल मैड्रिड ने खाए, वो चाहे मलान का हो, वो चाहे गिटन्स का हो, दोनों गोल्स अपनी गलतियों के चलते खाए। In the second half, I don't know what the manager of Dortmund thought। भाई उसने एक डिफेंसिव ट्रांसफॉर्मेशन कर दी थी डॉर्टमुंड के टीम की, एंड वो सोचा कि बैकफुट में चलेंगे, 2-0 की लीड है, वी आर एट सैंटियागो बर्नाब्यू, भाई हमको रिस्क ही नहीं लेना है। तुम बैकफुट में कैसे जा सकते हो? तुम सैंटियागो बर्नाब्यू में हो, जहाँ पे रियल मैड्रिड इज नोन टू हैव दिस इनक्रेडिबल कमबैक्स। पहला गोल आता है रूड्रिगर का, एंड दैट गोल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किलियन एम्बाप्पे। देयर वाज नो अदर वे अराउंड वो गोल पड़ता, बट इट वाज किलियन एम्बाप्पे। पहला गोल आया, डॉर्टमुंड के प्लेयर्स लोग थोड़े से काम, दे वर सेइंग कि ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, it's still time, but in the second half what Real Madrid did was pressure, and डॉर्टमुंड कब तक प्रेशर झेलती। डॉर्टमुंड के प्लेयर्स थक चुके थे, और उस थकने का फ़ायदा पहले गोल में मिला, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग किलियन एम्बाप्पे टू लैंड अ परफेक्ट क्रॉस टू रूड्रिगर। डिफेंडर तो कूदा भी नहीं, वो तो बस देखते रह गया रूड्रिगर को, और गोल जो है वो पड़ता है। द सेकेंड गोल केम इन फॉर्म ऑफ विनीशियस जूनियर इन ओनली 2 minutes आफ्टर द वेरी फर्स्ट गोल, और पूरे गेम का डायनेमिक चेंज हो गया उस विनीशियस जूनियर के गोल के बाद। एवरीबडी थॉट कि वो ऑफसाइड है, बट इट वॉज नॉट अपेरेंटली। एंड भाई 2-2 हुआ ना, तो डॉर्टमुंड के प्लेयर्स रेड अलर्ट में आ गए। दे लुक्ड वेरी नर्वस कि फक, रियल मैड्रिड फिर से वही कर रही है जो वो करने के लिए जाने जाते हैं। दे आर टर्निंग दिस गेम एंड वी आर स्टैंडिंग लाइक इट्स, भाई हम क्या करें, हमारे पास तो अटैक मारने का अब ऑप्शन भी नहीं बचा, बिकॉज आवर मैनेजर हैज अपेरेंटली थॉट कि हमको डिफेंसिव गेम खेलना था। पिला गए, कितना डिफेंसिव खेलेंगे। द रियल मैड्रिड लुक्ड वीक व्हेन दे वर डिफेंडिंग, and in the second half Real Madrid was not defending, they were attacking, and Dortmund looked strong when they were attacking, not when they were defending।
और ये सेम कहानी जो है वो अपन को सेकंड हाफ में देखने को मिली. नाउ दैट डॉर्टमुंड वाज डिफेंडिंग एंड रियल मैड्रिड वाज अटैकिंग, डॉर्टमुंड लुक्ड वल्नरेबल एंड उसका पूरा फायदा रियल मैड्रिड ने उठाया. जब 2-2 हुआ ना गोल, तो मेरे को लग रहा था कि 2-2 है, आई डोंट थिंक सो दैट रियल मैड्रिड गोल मार पाएगी. अपेरेंटली लूकास वास्केस थॉट कि भाई मैं दे दूंगा, मैं सीधा डाल दूंगा गोल. भाई साहब, दिस गाय डिड 1-2 विद द डिफेंडर ऑफ डॉर्टमुंड एंड अप टिल देन डॉर्टमुंड थक के चूर हो चुकी थी. 3-4 चीज़ें. एक तो मेंटल प्रेशर कि हमने 2-0 की लीड बॉटल कर दी. सेकंड, यू आर प्लेइंग इन सैंटियागो बर्नाब्यू जहाँ का इन्वायरमेंट छत बंद करने के बाद तुम्हारी ये ले लेते हैं. और तीसरी बात, यू आर प्लेइंग अगेंस्ट फास्ट विंगर्स. भाई रोड्रिगो, वास्केस, विनीशियस, एम्बाप्पे, कितना देर तक तुम डिफेंडिंग करोगे जब तुम भाई डॉर्टमुंड में हो. थक गए थे इन लोग. लूकास वास्केस दौड़ करके जाता है. लूकास वास्केस के ऊपर नज़र थी इनकी. उनको लग रहा था कि लूकास वास्केस तो पास करेगा नीचे एम्बाप्पे को, क्योंकि लूकास वास्केस है, ये कहाँ शूट करेगा. लूकास वास्केस है, वही तो शूट करेगा चूतियों. तो उसने शूट किया और फिर जो है वो भाई स्कोर लाइन हो जाती है 3-2. मैंने बोला 83rd मिनट हो गया, अब तो 3-2 हो गया. अब देयर इज नो वे दैट रियल मैड्रिड विल स्कोर अनदर गोल. विनीसियस जूनियर खड़ा हुआ और बोला, पता है अगले हफ्ते क्या है? पूछे क्या है? बोला बैलन डोर है. अच्छा, मेरे साथ 3 बंदे खड़े हुए हैं बैलन डोर के पोडियम में, बोलते हैं कि मेरा हिस्सा, मैं लूँगा बैलन डोर, मैं लूँगा बैलन डोर. इन सब का मुंह बंद करना है मेरे को. विनीसियस जूनियर ने बोला, आज का दिन है ठीक बैलन डोर से पहले बड़ा गेम जहाँ मैड्रिड हार रही है. अगर मैंने यहाँ परफॉर्मेंस दे दी तो जो बैलन डोर है मेरा. विनीसियस जूनियर ने जो मारा है उसके बाद भाई इसके अंदर नेमार की आत्मा आ गई, इसके अंदर रोनाल्डो की आत्मा आ गई. बड़े भाई, डॉर्टमुंड बहुत हाई लाइन खेल रही थी एंड ये भाई फुटबॉल के एथिक्स के खिलाफ है. ये जानते हुए कि जब तुम्हारे पास डिफेंडर्स कमज़ोर हैं, जिनके पास स्पेस नहीं है, तुम हाई लाइन फुटबॉल नहीं खेल सकते हो. विनीसियस जूनियर को जीवन भर का टाइम और स्पेस डॉर्टमुंड के डिफेंडर्स ने दिया, जिसमें उसने खुलेआम जो मारा है आखिरी के 2 गोल्स में. पहले गोल में भी उसने जो है वो डिफेंडर की माँ बहन एक कर दी, और जो लास्ट गोल उसने मारा उसमें तो करियर ही ख़त्म कर दिया. और अगर इस गेम से पहले अगर 2% भी डाउट था कि बैलन डोर कौन जीतने वाला है ना, तो वो डाउट विनीसियस जूनियर ने क्लियर कर दिया है. आई वॉज थिंकिंग टू मेक अ वीडियो अबाउट बैलन डोर, कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है. आई विल श्योरली मेक दैट वीडियो, क्योंकि तैयारी हो चुकी है. अब मैं नहीं जो है वो भाई उस वीडियो का अबैंडन करूँगा. बट विनीसियस जूनियर ने अपने तरफ वोट्स खींच लिए भाई इस एक गेम के बदौलत. एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस गेम, सेम गेम, विनीसियस जूनियर वॉज डूइंग अब्सर्डली बैड भाई. बट सेकेंड हाफ में उसने टर्न कर दिया, और इसीलिए विनीसियस जूनियर को बैलन डोर मिलना है, क्योंकि वो बड़े गेम्स में शो अप करता है. जब मैड्रिड सफ़र करते रहती है तब वो शो अप करता है. बिग गेम प्लेयर इज़ विनीसियस जूनियर. इस गेम के बाद ना हेडलाइंस विनीसियस जूनियर के ऊपर है, जिसके चलते कीलन एम्बाप्पे और जूड बेलिंगहम के जो है वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं. Kylian Mbappe although have provided very good assists in this game, और without Kylian Mbappe I don't think so that ये comeback possible हो पाता रियल मैड्रिड के लिए. But the center of talking point would be Jude Bellingham. कि Jude Bellingham को हो क्या गया है. He has not scored a single goal in this season. And Vinicius Junior के अभाव में अब मुझे लग रहा है कि Kylian Mbappe का भी इमेज जो है वो कम हो गया है. लग रहा था एक समय कि Kylian Mbappe इस टीम में घुस करके Vinicius और Jude Bellingham को कम करवा देगा. He will become the face of Real Madrid. You are at a place जहाँ पे ऑलरेडी एक फेस है, तो आप उस फेस को बदल नहीं पा रहे हो, और ये किलियन एम्बाप्पे के इमेज के लिए बहुत हानिकारक होगा. इमेजिन विनीसियस जूनियर विनिंग अ बैलन डोर बिटवीन किलियन एम्बाप्पे एंड अर्लिंग हालैंड. दैट टू किलियन एम्बाप्पे हैज जॉइंड रियल मैड्रिड एंड इट इज हैपनिंग एट द सेम सीजन. कोई नहीं सोचा होगा, लेकिन एक जी भाई बहुत पहले सोच चुके थे, मैंने बहुत पहले ट्वीट डाल चुका था. एनीवेज फटाफट 2 न्यूज़ को कवर करते हैं. एक जो है वो भाई रफीनिया से रिलेटेड खबर है. रफीनिया जो है वो गुस्सा था. वो जो एक फ़ैन की फ़ोटो आई थी जिसमें एथलेटिको बिलबाओ का क्लब, मतलब एथलेटिको बिलबाओ के जो प्लेयर निको विलियम्स हैं उनका बार्सिलोना की जर्सी में नाम और रफीनिया का नंबर चिपका दिया गया था. उसके रिलेटेड उन्होंने कमेंट किया कि यार ये मजाक नहीं करनी चाहिए थी, मेरा दिल दुखा था, और ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमारे टीम के अपने प्लेयर
प्लेयर्स का। तो रफीना का ये कमेंट खैर पहले भी आ चुका था, उसके ऊपर तो हमने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, तो एक छोटा सा अपडेट था जो मैं आपको देना चाहता था। एंड सेकंड अपडेट है टोनी क्रूज से रिलेटेड। टोनी क्रूज ने एक हाल ही रिपोर्ट में ये कंफर्म किया है कि मेरा फ्यूचर मैनेजरियल करियर की तरफ नहीं है। मेरा जो प्रेजेंट था करियर वो रियल मैड्रिड में एज अ प्लेयर ही था और वही ख़त्म हो जाता है। मैं मैनेजर बनने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। तो यही दोस्तों आज की वीडियो। बट रियल मैड्रिड फॉर अ रीज़न मेरे भाई, मतलब क्या टैक्टिकल एनालिसिस बनाऊँ मैं, क्या गेम के बारे में बात करूँ मैं क्या टैक्टिकल एनालिसिस, क्या मैं भाई टैक्टिक्स वैक्टिक्स, कुछ काम नहीं आता है। ये रियल मैड्रिड का कम बैक अगर तुमको लगता है कि टैक्टिक्स के दम पे होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। ये प्लेयर्स के दम पे होता है, ये मेंटलिटी के दम पे होता है। बिकॉज ये रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के डीएनए के अंदर है कि हमको कम बैक करना है। ये टैक्टिक्स कार्लो एंचेलोटी नहीं है, ये नहीं है वो चीज़। ये प्लेयर्स की मेंटलिटी है जो रियल मैड्रिड को इस मुकाम पे पहुंचाई है। ये विनीशियस जूनियर का दृढ़ निश्चय रहता है, ये रियल मैड्रिड प्लेयर्स के अंदर रहता है, पता नहीं सैंटियागो बर्नाब्यू में, कि हमको कैसे तुमने कम करवाया, हम तुमको कम बैक करके दिखाते हैं। और अपोजिटली टीम्स लाइक बार्सिलोना, आई एम अ फैन ऑफ बार्सिलोना बट व्हाट इट इज़ भाई, PSG, ये 2 गोल खा लेते हैं ना तो इन लोग ऐसे फक यार 2 गोल पड़ गया यार, अब हम कैसे करें। रियल मैड्रिड इज लाइक 2 गोल पड़ी है ना, रुक सालो इनको बताते हैं। ये फ़र्क है और ये मेंटलिटी प्लेयर्स के अंदर है भाई। डैम ब्रो, रियल मैड्रिड डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।